वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी एक मजबूत मंसूबे के तहत गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए मासूम पाकिस्तानी को जाली एनकाउंटर्स में मारने की तैयारी कर रही है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक मंसूबे के तहत इन अफराद को मावराए अदालत कत्ल के बाद दहशतगर्द जाहिर किया जाएगा और भारतीय मीडिया को पहले से तैयार शुदा लाशों, हथियारों और वीडियोज की फराहमी के जरिए इन झूठे एनकाउंटर्स को सच साबित करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय मीडिया रवायती तौर पर इन्हें पाकिस्तान से आए दहशतगर्द करार देगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस मंसूबे का असल मकसद हालिया पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और जाली बयानिया खड़ा करना है। इसके तहत न सिर्फ इन अफराद को हलाक किया जाएगा बल्कि बास को जिंदा रखकर मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और जाली एतराफी वीडियोस भी नशर कराई जाएंगी। DGISPR 29 और 30 अप्रैल को होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम कर चुके हैं जो भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। इसके अलावा 56 मजीद पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात भी फराहम की गई हैं जो जबरन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिरासत में हैं। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार किया है कि अफराद भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। माजी में भी 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर के शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को भारतीय फौज ने महज सरहद अबूर करने पर जालिमाना तौर पर जाली एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें क्योंकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जनून सवार है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत सरहदों पर फायरिंग का तबादला हुआ। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तसव्वुर करेगा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं, पानी का बहाव रोकना जंगी इक़दाम होगा। भारत की आबी जारहियत पर सख्त वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। इन इल्ज़ामात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। बतौर जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान कशीदगी रोकने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहता है। पाकिस्तान मुनासिब वक्त पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। इस हवाले सलामती काउंसिल की सदारत करने वाले ममालिक से राबते में हैं। ताहम भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत का रियासती दहशत गर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। भारतीय सराय ब्लॉग ने पहलगाम हमले को बरह रास्त बिहार की इंतखाबी सियासत से जोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस और राष्ट्र ये जनता दल RJD ने मोदी के इंतखाबी दौरा बिहार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब पूरे कौम पहलगाम वाक़े के सदमे में हैं, वज़ीर-ए-आज़म वोट मांगने के लिए निकल खड़े हुए। RJD ने पटना में मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स भी आवेज़ा किए। ANI के मुताबिक RJD की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद बिहार में मोदी की रैलियों पर सख्त तनकीद की गई। सहाफ़ियों ने सवाल उठाया कि पहलगाम वाक़े के महज 45 घंटों बाद मोदी बिहार में वोट मांगने कैसे पहुंच गए। राहुल गांधी की जानिब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात के ऐलानात को सराहा जा रहा है जबकि मोदी के इंतखाबी मशगूलियात को सख्त तनकीद का सामना है। भारतीय कांग्रेस के साबिक वफाकी वजीर सैफुद्दीन सोज ने मोदी हुकूमत के इन दावों का पोल खोल दिया जिनमें पाकिस्तान का पानी रोकने की बात की गई थी। सैफुद्दीन ने खबरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो इसके नतीजे में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारतीय पंजाब भी शदीद तबाही से दो चार होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल को बैनुल अक़वामी बरादरी बहुत बारीक बीनी से मॉनिटर कर रही है और भारत की जानिब से किसी भी इश्तियाल अंगेज कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैफुद्दीन सोज ने पहलगाम हमले पर भी मोदी सरकार आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुकम्मल तौर पर भारतीय हुकूमत की एक साजिश मालूम होती है जिसका मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमरीकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है। भारत चाहे तो अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करवा ले। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली है। भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहता है तो कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। भारत ने आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج عوام کے ساتھ متحد ہے اور دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہے۔ فورم نے بھی آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کے فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان بھارت کی عدم استحکام کی سازشوں کو قومی اتحاد اور فیصلہ کن اقدامات سے ناکام بنائے گا۔ عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے اہم اجلاس میں خطے کی صورتحال بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تفصیلی غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا پاک فوج عوام کے ساتھ متحد ہے اور دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہے۔ فورم نے بھی آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ شرکا نے بھارت کی جانب سے مسلسل خود ساختہ بحرانوں، پلوامہ جیسے ڈراموں اور پہلگام واقعے کے پس پردہ عزائم کو بے نقاب کیا۔ کہا گیا کہ بھارت ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور مغربی سرحدوں پر توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ فورم نے خبردار کیا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے میں خطرناک کھیل کھیل رہا ہے جو جنوبی ایشیا کے لیے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانا پڑے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی، جبر یا جارحیت سے پاکستان کی ترقی کے سفر کو نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی ہر چال کو قومی یکجہتی اور عملی اقدامات سے ناکام بنایا جائے گا۔ یہ کشمیریوں کا پانی ہے، کوئی بھی اسے روکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی گفتگو۔ کہا بھارت نے دریائے جہلم میں آبی دہشت گردی کی کوشش کی اور لائن آف کنٹرول پر حالات بہت خراب ہیں۔ بھارت نہتے کشمیری اور حریت قیادت کو مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ہر گھر سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کے گھروں کو مسمار کر رہا ہے۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں گھروں کو مسمار کر رہا ہے۔ مشال ملک کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر حالات بہت کشیدہ ہیں۔ کشمیریوں کو بدترین طریقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ حریت قیادت کو غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ نہتے کشمیریوں کے ہر گھر سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہندوستان جنگ کی باتیں بہت کر رہا ہے۔ ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی قوم یکجا ہے۔ پاکستان کی قوم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرے گی۔ وہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بھارت کی تاریخ ہے کہ وہ اہم مواقع پر خود دہشت گردی کر کے الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا بھارت نے پہلگام ڈرامہ خود رچایا۔ بھارت کبھی سیاحوں پر حملہ کرتا ہے، کبھی سکھوں پر۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی دکھائی۔ حافظ نعیم نے امریکی نائب صدر کے بیان کو بھی غیر ضروری قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ انڈیا کو جواب دینا چاہیے، امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ وقت قومی یکجہتی دکھانے اور ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے رد عمل کو دیکھ کر لیڈرشپ کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہیں۔ فن کی کوئی سرحد نہیں، لیکن فن کا وطن کی محبت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اداکار اور فنکار بھی وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ محبت ساڈے پیار ساری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ میں امن پسند ہوں اور امن کے لیے ہی کام کرتا ہوں، لیکن امن کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی عوام ہو، ہم امن پسند ہیں اور ہم خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمارے ہمسایوں سے اچھے ہوں۔ دشمن یہ بات جان لے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینا جانتے ہیں، لیکن ہم امن پسند ہیں اور ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھیں۔ میں اپنی عظیم پاک فوج کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ ہم ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے آج ایک کامیاب تربیتی تجربہ کیا جس میں ابدالی میزائل نظام کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک سطح سے سطح تک مار کرنے والا میزائل ہے جس کی حد 450 کلومیٹر ہے اور اسے مشق
एक्स इंडस के तहत फायर किया गया। इस तजर्बे का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तस्दीक करना था, जिनमें मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर करदा मनोरेबिलिटी की खसूसियात भी शामिल हैं। इस तरबियती तजर्बे की निगरानी कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने की, जबकि इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के आला हुकाम, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शरीक फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल महारत को भी सराहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस काबिल एतमाद, कम अज कम रोकथाम और किसी भी जारियत के खिलाफ कौमी सलामती को महफूज बनाने के लिए तैयार हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। इस तजर्बे पर वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई है और इंजीनियर, साइंसदानों की पेशकश को सराहा गया है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब्दाली मिसाइल का शानदार तजर्बा किया गया है और कामयाब तरीन तजर्बा इसको कहा गया है और साइंसदानों की तरफ से खुसूसी तौर पर इस काम के हवाले से बड़ी तसल्ली दी गई है और कहा गया है कि ये इंतहाई कामयाब तरीन तजर्बा है। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसके साथ जो क्लैश चल रहा है और जंग का माहौल बना हुआ है, इस सूरत हाल में इस नोयत का तजर्बा करना न सिर्फ जो मुल्क पाकिस्तान के अवाम है उनके लिए एक खुशी की लहर दौड़ी है, उनके लिए खुशखबरी है, बल्कि मुल्क की सालमियत के हवाले से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस हवाले से आज हर तरफ जो है वो खुशी भी है, मुबारकबादें भी दी गई हैं और साइंसदान जो है इस हवाले से बहुत ही तसल्ली बख्श जो है वो बयानात दे रहे हैं कि ये कामयाब तरीन तजर्बा है। और इस तजर्बे के बाद अब पाकिस्तान की जो कुव्वत है, उसमें जंगी कुव्वत है, उसमें मजीद इजाफा हो गया है और पाकिस्तान ये समझता है कि इस मिसाइल के बाद हम जो दुश्मन है उसके जो बड़े बड़े शहर हैं और बड़े बड़े अहदाफ हैं उनको भी हम निशाना बना सकते हैं। जी अच्छा जमान, इस अब्दाली मिसाइल से मुतालिक बताइएगा कि इसकी रेंज क्या है और इसकी कैपेसिटी क्या है? जमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। पाकिस्तान ने आज एक कामयाब तरबियती तजर्बा किया है जिसमें अब्दाली मिसाइल निज़ाम का इस्तेमाल किया गया है। ये एक सतह से सतह तक मार करने वाला मिसाइल है और ये कामयाब तजर्बा आज किया गया है। इसकी हद 450 किलोमीटर है और इसे मश्क एक्स इंडस के तहत फायर किया गया। इस तजर्बे का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तस्दीक करना है, जिनमें मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर करदा मनोरेबिलिटी की खसूसियात भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इस तरबियती तजर्बे की निगरानी कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने की, जबकि इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के आला हुकाम, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। एंकर पर्सन कमर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, आज एक कामयाब तजर्बा कर लिया गया है, पाक ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से एक कामयाब तजर्बा किया गया अब्दाली मिसाइल का और 450 मीटर इसकी रेंज है। इस मिसाइल से पाकिस्तान जिस तरह से मशकें कर रहा है, इससे साफ एक चीज जाहिर होती है कि अगर किसी किस्म का भी एक्ट ऑफ वॉर की तरफ गए और भारत की जानिब से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया जो कि पाकिस्तान की सरहदों की मुखालफत में हुआ, तो इसका भरपूर और जारहाना जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर है और क्लियर मैसेज ना सिर्फ डिफेंस लाइन बल्कि जो हुकूमती सतह पर भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी तमाम जो अफराद है वो इस बात पे बिल्कुल का रिस्पांस जो होगा वो एग्रेसिव होगा अगर किसी किस्म का भारत ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। भारत की हालिया दिनों में जो कार्रवाइयां हैं, जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिस तरह से भारत अपने मजमूम मकासद को लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में कोई भी मिस किया जा
हमारी ये डिफेंस की कैपेबिलिटीज की वजह से ही भारत रिलेक्टेंट है। नजर आता है कि कार्रवाई जिस तरह से वो करना चाहता है उस तरह से नहीं कर रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि 2019 की तरह जैसे बालाकोट में इनका त्यारा हमने जो है मार गिराया था, तो भारत किसी किस्म की भी ऐसी कोशिश करने से कतरा रहा है। आलमी प्रेशर भी एक अपनी जगह मौजूद है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी कहा गया कि दोनों ममालिक को इसमें जिम्मेदाराना तौर पर बिहेव करना चाहिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक सिफारती प्रेशर भी भारत पे बनता जा रहा है, जिसमें चीन, यूएई और टर्की की जानिब से जो प्रेशर आ रहा है, और वो आजादाना तहकीकात का इस जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी तायीद करते नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस तमाम वाक़े की अगर इंटरनेशनल जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए वही इस मामले का हल है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की मौक़िफ़ की जो तायीद है वो हर सतह पर हो रही है, और सिफारती सतह पर बाकायदा तौर पर होमवर्क करके अब जो है ड्राफ्ट वो शेयर किया जाएगा भारत के साथ, उससे नोटिस दिया जाएगा कि सिंतास माहदे को एक तरफा तौर पर जो मुअत्तल किया है तो वो क्यों किया, इसकी ठोस वजूहात फराहम की जाए। तो पाकिस्तान अपनी हर तरह से तैयारी मुकम्मल किए हुए है, चाहे उसने डिप्लोमेटिक फोरम्स पे जाना हो, चाहे उसने भारत की जो जंगी जनून है उसका जवाब देना हो। हम पूरी तरह से रेडी हैं। अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो उसका वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसा 2009 में 2010 में गया था, और फिर भारत की हिम्मत नहीं पड़ी थी। 2020 में भारत ने दोबारा से पाकिस्तान से जब सिंतास मुआहिदे कमर, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। कमर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल की हद 450 किलोमीटर है और इसे मश्क एक्स इंडस के तहत फायर किया गया है। इस तजर्बे का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तस्दीक करना था, जिनमें मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर करदा एबिलिटी की खसूसियात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इस तरबियती तजर्बे की निगरानी कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने की है, जबकि इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन की आला हुकाम, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शरीक फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की है और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस काबिल एतमाद, कम अज़ कम रोकथाम और किसी भी जारियत के खिलाफ कौमी सलामती को महफूज बनाने के लिए तैयार हैं। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल का कामयाब तरीन तजर्बा कर लिया गया है। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ लाहियत रखता है। इस मुतालिक आपको बताएं कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों, तकनीकी पहलुओं की जांच करना थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 है, जबकि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तरीन तजर्बा कर लिया है। एक अहम कामयाबी, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का तजर्बा कामयाब हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद पेश की गई है और इसमें शरीक फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया गया है। आपको बताएं कि पैरामीटर्स की तस्दीक करना भी इसका मकसद है, जिसमें मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर करदा एबिलिटी की खसूसियात भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इस तरबियती तजर्बे की निगरानी कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने की है, जबकि इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के आला हुकाम, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शरीक फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद की पेश की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस काबिल एतमाद, कम अज़ कम रोकथाम और किसी भी जारहियत के खिलाफ कौमी सलामती को महफूज बनाने के लिए तैयार हैं। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से कामयाब तजर्बा सामने आया। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियां, तकनीकी पहलुओं की जांच करना थी। सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की भी मुबारकबाद। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। यह कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया।
آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ حکام آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران اور پاکستان کی اسٹریٹجک تنظیموں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی اس کامیاب تجربے میں شرکت کی ہے۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی شریک فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایسے حالات جبکہ پاک بھارت کشیدگی عروج پر ہے، ان حالات میں تجربہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ یہ ابدالی میزائل جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے، پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب ترین تجربہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریاں، تکنیکی پہلوؤں کی جانچ کرنا تھی اور یہ کامیاب ترین تجربہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب ترین تجربہ کر لیا ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اس پر مبارکباد پیش کی گئی ہے اور تمام انجینئرز، فوجیوں اور سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز قابل اعتماد، کم از کم روک تھام اور کسی بھی جارحیت کے خلاف قومی سلامتی کو محفوظ بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب ترین تجربہ کر لیا ہے۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سروسز چیفز نے بھی اس کامیاب ترین تجربے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اس متعلق بتائیں کہ ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب ترین تجربہ۔ میزائل کی رینج 450 کلومیٹر اور اسے مشق ایکس انڈس کے تحت فائر کیا گیا۔ اس تجربے کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا اور اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی تصدیق کرنا تھا، جن میں میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر کردہ ایبلٹی کی خصوصیات شامل ہے۔ ISPR کے مطابق اس تربیتی تجربے کی نگرانی کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ نے کی، جبکہ اس موقع پر اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے اعلیٰ حکام، آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران اور پاکستان کی اسٹریٹجک تنظیموں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی شرکت کی ہے۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے شریک فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی اور پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز قابل اعتماد، کم از کم روک تھام اور کسی بھی جارحیت کے خلاف قومی سلامتی کو محفوظ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اینکر پرسن علینا شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علینا، پاکستان نے ابدالی میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ایسا وقت جب پاکستان اور بھارت کی کشیدگی عروج پر ہے، اس وقت میں آپ اس کامیاب تجربے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، میرے خیال سے یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ ایک میسج بھیجنے کے حوالے سے جو بھارت اس وقت پل پل کی خبر رکھا ہوا ہے اپنے پڑوسی کے، تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی اسٹرانگ، ایک بہت مضبوط پیغام جو ہے وہ بھارت کو بھیجا گیا ہے اس تجربے کے بھی نتیجے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک پوری ایک جو وار آف نیریٹیوز نظر آ رہی ہے، جس میں بھارت کو بہت ہی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا میڈیا ہے، جس قسم کے پروپیگنڈا اور جس قسم کی سینسیشنلزم وہاں سے نظر آ رہی ہے، سو اس کے بھی ہمیں اب ریاکشن اور اس کا رد عمل اس پر بہت سخت نظر آئے گا بھارتی میڈیا پہ بھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، پاکستان کی جو پوٹینشیل ہے، افواج پاکستان، ہماری آرم فورسز، جس پہ ہر پاکستانی کا بھرپور اعتماد ہے اور ہر پاکستانی فخر کرتا ہے اپنے افواج پاکستان، اپنی ریاست پاکستان اور ان کی جو تمام تر اس وقت پوٹینشیل ہے، جس کو بھارت انڈر ایسٹیمیٹ پر ایپس کرتے ہوا دکھائی دیا ہے۔ ان کو نہیں پتا، پاکستان بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر تو وہاں سے کوئی بھی ایڈونچرزم ہوا تو پاکستان بھرپور صلاحیت رکھتا ہے کہ پاکستان اس کا منہ توڑ جواب بھی دے گا، اور اگر پاکستان کے حوالے سے جس قسم کے جو اقدامات لینے کی طرف بھارت اب اس کے جو تمام جو عزائم ہیں وہ جس طرح سے پورے دنیا کے آگے بے نقاب ہوئے ہیں، جو اس کے مضمون عزائم ہیں، جو اس کے جو ایک جو بڑا اس کا ایک بہت ہی ایک پلان ڈیزائن کیا گیا تھا باقاعدہ طور پہ، اور کس طرح سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو حرب ہتھ کنڈے استعمال وہ کر رہا تھا، اس کو پورا بے نقاب ہم نے کیا ہے، ہم نے شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا ہے، اور جو اس کے یک طرفہ فیصلے ہیں بھارت کے،
उनके भी हवाले से अगर वो आगे कदम उठाता हुआ दिखाई दिया तो फिर पाकिस्तान अब पहला होगा जो कि पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा। और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर है कि अगर तो पाकिस्तान के पानी का भी अगर रुख मोड़ने की कोशिश की गई, ऐसे कोई भी अटेम्प्ट अगर भारत की जानिब से की गई तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से जो है वो जवाब। बिल्कुल अलीना, पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद थी। अहम खबर शामिल करें, पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइट्स और मीडिया को भारतीय तैयारी की तरह गिरा दिया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइट और इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। मजीद वीडियोस और चैनल्स भी गिरेंगे। पाकिस्तान ने हर सतह पर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब और सूद समेत अपनी वसूली की है। मजीद वीडियोस और चैनल्स भी गिरेंगे। फैसल वावडा ने इंडियन ब्लॉक वेबसाइट और चैनल्स की लिस्ट भी शेयर कर दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइट्स और चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। सेनेटर फैसल वावडा का ऐसा कहना था। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में ऑयल टैंकर के अंदर धमाके के बायस झुलस के जख्मी होने वाले अफराद में से 8 जाँ भाग हो चुके हैं। कराची मुंतकिल किए गए 5 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए। जाँ भाग होने वालों में सलमान वजीर, दर मोहम्मद, अब्दुल बासित और मुस्तफ़ा शामिल हैं। 2 रोज कबल भी तैयब शाह और जहजेब दौरान इलाज जाँ भाग हो चुके थे। शदीद जख्मी 24 अफराद को खुसूसी तैयारी के जरिए कराची एयरबेस मुंतकिल किया गया था, जहाँ से इन्हें एम्बुलेंसेस के जरिए निजी अस्पतालों में दाखिल किया गया। वाक़े की 16 जख्मी कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से वकील पर तशद्दुद के बायस हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे एक बार फिर बंद कर दिए गए। वकला की जानिब से कचहरी में रैली और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। वकला ने मुतालिका पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताएं कि वकील पुरतशद्दुद के खिलाफ पुरहतजाज हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। वकला की जानिब से कचहरी में रैली भी निकाली जा रही है। वकला ने मुतालिका पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर रखा है। अली अमीन गंडापुर सरकार की फुर्तियां, तारीख में पहली बार पीटीआई के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 1-1 अरब देने का ऐलान। माइंस एंड मिनरल बिल की मंजूरी का जादू सर चढ़ के बोलने लगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पीटीआई अरकान को एतमाद में लेने के लिए रात गए अहम इजलास हुआ। पीटीआई के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तरक्याती कामों के बद में फी रुकन 1-1 अरब देने का ऐलान कर दिया गया है। इजलास में माइंस एंड मिनरल बिल को मंजूर करने न करने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को माइंस एंड मिनरल बिल पर विफाक को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बे न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।